हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे आपके साथ वो था स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। हमने आपके साथ 9-10 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। उसके आगे थोड़े क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो आपको अभी बताने हैं। आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही होगा जो भी पढ़ाया गया है, क्वेश्चंस समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आपको समझ में नहीं आता है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करें, हमें बताएं कि हाँ सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसका सॉल्यूशन फिर से आपको समझाएंगे। लेकिन किसी बच्चे ने कोई मैसेज नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया कि सर आ रहा या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तब भी मैसेज करो, कमेंट करो, नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करो। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। उसका कारण यही है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हो। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन लिंक में यूट्यूब जब आप क्लास पढ़ते हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जा रही है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं और जो भी क्लासेस हो रही हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलती रहे, जिससे आप क्वेश्चंस भी लगाते रहें, वरना क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे जब आपको मिलेंगे नहीं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी भी किताब को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ उसमें सब कुछ है। आप किताब खरीदेंगे तो 1 या 2 किताब खरीदेंगे। हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत सारी किताबों का कंटेंट है और हमारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस के ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपको हर एक जगह पर कंप्लीट कंपाइल के रूप में नहीं मिल सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हमारा कंटेंट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाएं। हाँ, तभी अच्छा रहेगा, तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगी। आइए फिर हम लोग बात करते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उसके आगे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 आज बताना है आपको। आइए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अंडर रूट 2.56 प्लस अंडर रूट 3.61 इंटू अंडर रूट 24.01 ये दिया गया है। और आपको ऑप्शन ए दिया गया है, वो दिया गया है 10.91, बी दिया गया है 21.21, सी दिया गया है 18.71, डी दिया गया है 13.6, ये दिया गया है। बेटा, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, और ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में आया है। आरपीएफ एसआई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा, ये अंडर रूट में लिखा हुआ है 2.56। बेटा 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 जो स्क्वायर होता है वो होता है 16 का। 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है। मीन्स बेटा ये लिखा गया है 1.6 इंटू 1.6। 1.6 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 256 प्राप्त होगा। एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, मतलब बेटा 2 अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे। प्लस में अंडर रूट में दिया गया 3.61, ये है बेटा 1.9 इंटू 1.9 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 361 होता है। मल्टीप्लाइड अंडर रूट में दिया गया है 24.01, बेटा 2401। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता तो हमने निकालने का आपको तरीका बताया था, एक का मैं बता दे रहा हूं। अगर हम बात करते हैं 45 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 50 25, 5 चौको 20, और 50 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 2500। मीन्स ये जो स्क्वायर है वो 20-25 से बड़ा है और 2500 से छोटा है। तो किसका स्क्वायर होगा? ये 49 का स्क्वायर होगा। 2401 हमने आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है, हमने उसका तरीका आपको बताया है। तो मीन्स ये 4.9 इंटू 4.9 है।
4.9 इंटू 4.9 है। जो भी बच्चे नए क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं वो ध्यान दें कि आप क्लास को स्टार्टिंग से पहले टॉपिक से ज़रूर पढ़ें, तब ही पूरी बात समझ में आएंगी। यहाँ से आपको समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये वाली वो आप अगर स्टार्टिंग से ही क्लास पढ़ेंगे तभी पूरी बात क्लियर होगी, क्योंकि मैं बार बार नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि बता लूँ, लेकिन कितनी बार बताया जाए। जैसे कि क्लास पहले ही पढ़ा चुका हूँ तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, वॉच कर लें। ये 1.6 यहाँ से बाहर आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं तो 2 है, तो जब सेम संख्या में टूटता है तो 1.6 बाहर आएगा। सेम पेयर बना के एक संख्या बाहर निकालनी है। यहाँ से 1.9 इंटू 4.9 आएगा बेटा। 19 का 49 में मल्टीप्लाई करना है बेटा। मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कठिन है। अब देखिए कैसे करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमें 19 का मल्टीप्लाई 9 में करना है। अगर हमको 19 की टेबल नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें 9 का टेबल आता है। हम पहले 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें। 19 में कितना होगा, 9 9 81 का 1 हासिल जाएगा 8, 9 1 9 8 17, 171 होगा। 171 का 1 लिख लीजिए, फिर 17 हमारा शेष बच जाएगा। अब 19 का मल्टीप्लाई 4 में करना है। 19 चौको 76, 76 में 17 जोड़िए, 7 6 13 का 3 हासिल लगाए, 7 1 8 1 9 93। बेटा एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट लगेगा, प्लस का 1.6 आएगा, ऐड कर दीजिएगा 9.231। हमने बताया था जब भी आप ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। 1 6 3 9 9 1 10 10.91 कहीं पे है, ये देखिए ऑप्शन है। RPFSI में आया है, बहुत जल्दी आप लगा सकते थे। जैसे कि स्क्वायर वाला जो आपको तरीका बताया गया है, आप उन मेथड को याद रखिए, अपने माइंड में सेट रखिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स जरूर बना लीजिए। नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और अप्रॉक्स आपको ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं। बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक बातें आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ जिससे आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाए और आपको चीज़ें समझ में आएँ। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ नहीं आती है, लेकिन क्या करें, बैठे रहते हैं क्लास में कहीं भी जाके, उनको यही नहीं पता होता कि अंडर रूट और क्यूब रूट है क्या। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें जिससे ये सब चीज़ें समझ में आ जाएं। मैं जब आगे कोई भी चैप्टर अच्छा जो पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, वहाँ आपको सब ये सब पता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले पढ़ाई दे रहा हूँ। ये दिया गया है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए और आंसर बताइए क्या आएगा इसका। ऑप्शन दिए गए हैं 18, क्यूब रूट 25। अब ये सब आप पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको पूरा याद आ जाए कि क्या क्या आपको पढ़ाया गया था। 9 125 क्यूब रूट 125, ये ऑप्शन दिए गए बेटा। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है 3125 और ये दिया गया है 25 और ये दिया गया है 675। इसको आपको बाहर निकालना है। यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है। बेटा इसको तोड़िए, ये किस में टूटेगा ध्यान रखिएगा कैसे तोड़ेंगे। आप लोग एक चीज़ याद रखिए, आप लोग कैसे, जैसे मुझे इसको तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ते हैं, आप इसको ध्यान देखिए आप कैसे तोड़ते हैं। पहले आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर क्या बचा 1, फिर यहाँ पर जाकर 17, 5 3 15, फिर 2 बचेगा, बचा हम 25, यही जाएगा। फिर आप 5 से तोड़ते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर आप 3 से तोड़ेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 जा 3। आप इस तरह तोड़ते हैं, फिर इसका गुणनखंड बनाते हैं क्या, 5 × 5 × 3 × 3 × 3। बेटा ये बच्चों की तरह तोड़ना हुआ, आपको इस तरह पेपर में नहीं तोड़ना है। आपको जिस तरह तोड़ना मैं बता रहा हूँ। देखिए हम इसमें से 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे मीन्स मल्टीप्लाई में, कॉमन का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं तो उससे मल्टीप्लाई होती। 5 हमने कॉमन लिया इससे, जब इससे 5 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 5 छक्का 30, यहाँ से 1 जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 625 बचा, प्लस 4 क्यूब रूट 25 लिखा रहने दीजिए ऐसे ही, प्लस 3, यहाँ पे क्या बना है बेटा, आपने तोड़ के लिखा अभी 5 × 5 × 3 3 और 3, यही बनाना बेटा।
ध्यान समझते चलिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, हम थोड़ा आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये 25 × 25 है, 25 × 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5, यही लिख सकते हैं ना। 4³ √25, ये बहुत छोटी सी बातें हैं, बिल्कुल बेसिक वाली, मैं आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बाहर करे ले रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब है, हमने बताया था जब भी बाहर कितनी संख्या लिखी होगी उतने का ही पेयर बाहर आएगा। देखिए बेटा यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो ये 1 2 3 3 संख्याएं हैं, 1 2, यहाँ पे 2 संख्याएं, ये बाहर नहीं आएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 3 × 3³ √25। समझ में आ रहा है ना सबको। बेटा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 का एक पेयर बनाइए, देखिए 1 5 बाहर आएगा, फिर क्या बचेगा ³ +4 ³ देखिए सेम बनाए दे रहे हैं सब, 3 त्रिका 9 ³ ये सब सेम है, सब ऐड कर दिए, 5 4 9 9 9 18 ³ देखिए आंसर आ गया, ये है। कोई प्रॉब्लम बेटा, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ इसका गुणनखंड करना था, इसका फैक्टर करना था, फैक्टर करके जो भी संख्याएं बाहर आ रही थी अंडर रूट के उनको बाहर निकाल लेना चाहिए था। उसके बाद जो भी सब, हम बस ये कोशिश कर रहे थे कि ये वाला पेयर बन जाए, क्योंकि ये बाहर आता नहीं, बाहर यहाँ से कुछ बाहर आने वाला नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए, ³ √25 लिखा है, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने ये सोचा कि अगर सबको ³ √25 बना दिया जाए, सबको ³ √25 बना दिया जाए, तब आंसर आसानी से आ सकता है। हमने सबको ³ √25 बना दिया और आंसर निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम बेटा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सब पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, समझते चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो ऐसा ही क्वेश्चन है, वो ही बताए दे रहे हैं। दिया गया है 4, क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 √27, वैसे बताना नहीं चाहिए था, फिर भी बताए दे रहा हूँ, 48 147 अंडर रूट में दिया गया। बेटा अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा 4 √9 × 3, 9 3 27, ये क्या बनेगा 16 3 48, ये क्या बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा 3 चौको 12 3 9 27, 49 × 3। यहाँ से बेटा क्या बाहर आएगा, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो 3 त्रिका 9, तो क्या आ जाएगा 3 चौको 12 12 √3। यहाँ से 3 बाहर आया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ से ये 16 का 4 बाहर आएगा, तो 4 दूनी 8, यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, 49 का 7 बाहर आएगा √3, ये कितना हो जाएगा 12 और 7 19 √3 माइनस 8 √3। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 11 √3। मीन्स ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। कोई प्रॉब्लम बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 15 16 सब सेम है, हम 14 बताए दे रहे हैं क्योंकि 14 क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को बताए दे रहे हैं। सभी क्वेश्चन सेम है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है बेटा, हाँ आपको थोड़ी लग रही होगी, आप लोग बढ़िया आराम से एसी में बैठे होंगे। दिया गया है अंडर रूट 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916 प्लस अंडर रूट 0.002916 प्लस अंडर रूट 0.00002916। कहाँ पे आया है ये बेटा क्वेश्चन, सीजीएल 2018 में आया है और पूछा है इसका आंसर क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ऑप्शन दिया गया है 5.9946, 5.9894, 5.9984, 5.9994 ये दिया गया है। क्वेश्चन देखिए 29.16 दिया गया है, मीन्स 29.16 जो है यहाँ पे 2916 जो है ये किसी का स्क्वायर है। तो आप पहले बताइए 2916 स्क्वायर किसका है, आपको पहले ये देखना होगा 2916 अंडर रूट से बाहर कैसे निकलेगा।
मीन्स ये दो भागों में टूटना चाहिए, मीन्स ये किसी का स्क्वायर है। स्क्वायर है तो किसका है बेटा? आइए बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 2500। तो ये 2916 है, मीन्स ये 2500 से बड़ा है। तो बेटा अगर हम 55 के स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना होता है? 55 25, 5 छक्का 30, मीन्स इससे छोटा है। तो बेटा लास्ट में क्या है? 6 किसके स्क्वायर में आता है बेटा? 4 के स्क्वायर में, या तो 6 के स्क्वायर में, दोनों दो ही जगह तो आ सकता है। तो ये जब 55 से छोटा है तो यहाँ पे 54 होगा, और 54 का स्क्वायर ही 2916 होगा। मीन्स ये जो दिया गया है, ये दिया गया है अंडर रूट में 5.4 इंटू 5.4, प्लस दिया गया है अंडर रूट में 0.54 इंटू 0.54। बेटा देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2916 बनेगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 अंक पहले पॉइंट लगा हुआ, तो 1 2 3 4 अंक पहले पॉइंट भी आ जाएगा। फिर प्लस में बेटा क्या लिखा हुआ है? ये 0.5, 1 2 3 4 5 6, तो ये लिखा हुआ है 0.054 इंटू 0.054। फिर आइए प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 0.0054 इंटू 0.0054। और हमने आपको बताया है कि अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए सेम संख्या का पेयर बनना चाहिए। बेटा देखिए यहाँ 5.4 बनना, तो एक 5.4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 0.54 बाहर आ जाएगा, बेटा यहाँ पे 0.054 बाहर आएगा, यहाँ पे 0.0054 बाहर आएगा। इन सभी को ऐड करना, हमने कहा था पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। 0.0054, 0.054, 0.54 और 5.4, ये है। आइए 4 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9, और ये 5.994। सीजीएल 2018 में आया है। सिर्फ 2 पार्ट में ब्रेक करना था आपको, इसका गुणनखंड करना था और अंडर रूट से बाहर निकालना था। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा, सेम ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लगाने में, आप उसको लगा लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और वो भी CHSL में आया हुआ है। CHSL में आपके पेपर में 18 में आया है, 2018 में, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है अंडर रूट। और बेटा मैंने आपसे बता दिया है कि आपको अगर घर से क्वेश्चन लगाने हैं तो हमारी PDF आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी में है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाएं PDF के लिए, उसमें सभी क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलता रहेगा। और आने वाले समय में जो क्लास सभी और बाकी हैं, आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS की है, वो भी स्टार्ट होंगी, उसका भी आपको जो भी कलेक्शन होगा वो वहीं पे मिलेगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड जरूर हो जाएं। ये दिया गया 72.9 प्लस अंडर रूट 7.29 इक्वल टू क्या होगा? 40.5, 45.6, 33.5, 38.23। ये आपका CHSL 2018 में आया है क्वेश्चन, CHSL 2018 में आया है। अब बताइए बेटा 729 किसका स्क्वायर होता है? बेटा 729 आपको मैं निकालने का तरीका फिर से एक बार आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए। बेटा अगर हम बात करते हैं 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर बेटा कितना होगा? 900। अगर हम बेटा बात करते हैं 25 का स्क्वायर, कितना होगा बेटा? 625। यही तो होगा बेटा। हमें 729 लाना है, 729 का स्क्वायर पता करना है। बेटा 9 किसके स्क्वायर में आता है? 9 किसके स्क्वायर में आता है? 3 का स्क्वायर करेंगे तब हमें 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 49 मिलेगा। हमें हमेशा यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है। यहाँ पे इकाई अंक 9 है, तो 9 किस में मिलेगा? 3 का स्क्वायर करने पर और 9 का स्क्वायर करने पर।
3 का स्क्वायर करने पर और 7 का स्क्वायर करने पर हमें 9 मिलेगा। बेटा 25, ये 625 है और ये 729 है, हमें अंडर रूट 729 को निकालना है बेटा। 729 625 से बड़ा है और 900 से छोटा है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर बेटा। मीन्स इसके बीच में आएगा 25, 26, 27, 28, और हमने बोला 9 जो है या तो 3 के स्क्वायर में आता है या तो 7 के स्क्वायर में आता है, और 729 625 से बड़ा है और 900 से छोटा है। मीन्स 729 इसके बीच में होगा, तो इसके बीच में कौन सी संख्या है, 27। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, 27 गुणे 27, 27 मल्टीप्लाई 27। बेटा आप दिया गया 72.9। बेटा आप ध्यान से रखिएगा, जैसे अंडर रूट से बाहर मुझे निकालना है तो ये 2.7 इंटू 2.7 जैसे लिखा होता तो ये आ जाता 729, और एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट, 7.29। बेटा ये वाला तो अंडर रूट से बाहर आराम से निकल आएगा। इसको आप 2.7 इंटू 2.7 लिख सकते हैं। बेटा ये 27 इंटू 27 में टूट तो जाएगा लेकिन पॉइंट नहीं आएगा, जो इसका पॉइंट लगा हुआ है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए इसका निकालने का हमने जो दूसरा आपको मेथड बताया था कि अंडर रूट 111 कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 105 कैसे निकालते हैं, या जैसे कि अंडर रूट 5 कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 56 कैसे निकालते हैं, वे संख्याएं जो पूरा अंडर रूट से बाहर नहीं आती हैं उनको कैसे निकालते हैं बेटा। तो जैसे कि अंडर रूट हमें निकालना है 72.9 का, अंडर रूट 72.9 का निकालना है बेटा। तो ये कैसे बाहर निकालेंगे 72.9 को बेटा, बताइए। हमने कहा था सबसे पहले आपको उस संख्या को पता करना है जो इसके पास का स्क्वायर हो। बात को ध्यान समझिएगा, अच्छे से समझिएगा बेटा, बीच में समझाए नहीं समझ में नहीं आएगा। हमें 72.9 का अंडर रूट निकालना है, बहुत ध्यान समझिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आपके लिए आ रहे हैं। आपको इस संख्या के पास का स्क्वायर लेना बेटा, 64 इसके पास का स्क्वायर होगा, वो किसका है, 8 का स्क्वायर है। बेटा जो बच जाएगा उसे हम लिख लेंगे, हमने बताया था बच जाएगा उसको लिख लेंगे, कितना बचेगा 8.9। 8.9 को बेटा 8 दूनी 16 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 16 से 8.9 को डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। अरे आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ पे 160 है, ठीक है। आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हमें पता है, जब लग जाता है ना तब समस्या आने लगती है। यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 16 से 5 बार में जाएगा, 5 0, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 का 9, 5 3 8, ये कितना आ जाएगा 0, ये 9, फिर से 0 बढ़ा लीजिए, फिर 16 से 16 पंचे 80, 800 या 16 छंग 96 ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब फिर 100 बचेगा, 0.55 आएगा। तो बेटा ये आएगा 8 प्लस 0.55, मीन्स बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो 8.6, 8.6 लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई। मीन्स बेटा इसका जो अंडर रूट बाहर आएगा ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आएगा अंडर रूट के बाहर 8.6। बेटा ये आएगा 27 प्लस 8.6, इसको रब कर देना बेटा, यहां से आएगा प्लस का 2.7, इन सबको ऐड कर दिए बेटा, 7 ऐड करिए 27, पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8.6 और 2.7, 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 2 10 7 17 1 18 का 8 हासिल लगा 1 2 1 3, 38.3 आ रहा है, मीन्स कोई है 38.23, यही हो जाएगा 38.3, 38.3 को 38.23 कह सकते हैं, अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है 38.23 या 38.3 आप कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 38.23 या 38.3, कोई प्रॉब्लम बेटा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है 72.9, आप इसको निकालना सीख लीजिए। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसको निकालने का तरीका आपको बहुत अच्छा बताया हुआ है, इसीलिए बताया था इन सब चीज़ों को क्योंकि पेपर इस टाइम इसी के ऊपर फोकस कर रहा है आपके साथ, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को नहीं जान रहे हैं और हर कोई पढ़ा भी नहीं रहा इन चीज़ों को, हर कोई वही पढ़ा रहा है जो आसान है। आसान पढ़ाने में ये होता है ना, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, बच्चे कहने लगते हैं कि सर बहुत अच्छे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आपके CHSL में आया है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया है वैसे ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी तरह प्यारा है। हाँ आप भी बहुत प्यारे हो,
क्वेश्चन भी बहुत प्यारे हैं। 32.4 प्लस अंडर रूट 0.0324 ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और CHSL 2018 में आया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। CHSL 2018 में आया है। ऑप्शन दिया गया है 23.94, 23 और 23.08 और 23.1 ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा ये इसको सॉल्व करते हैं। बेटा ध्यान समझिएगा। बेटा ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 18 का, तो 18 गुणे 18 हो जाएगा। हमें अंडर रूट 32.4 को बाहर निकालना। बेटा ये किसके स्क्वायर के पास है? 25 का। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। शेष क्या बचेगा? 7.4। 7.4 को क्या करना है? इसके 2 गुने से डिवाइड करना 10 से, तो क्या आ जाएगा? 5.74। क्या आ जाएगा? 5.74। बेटा समझ में आ रहा है ना? हम इसको इतनी स्पीड से इसलिए कर दिए हैं जिससे आप अगर पहला वाला वीडियो ना देखे हो तो सबसे पहले आप मेरी पहली क्लास वॉच करिए इसकी। आपको ये सब चीज़ें वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। बेटा हमने क्या किया? सबसे पहले हमने 32 के वो देखा, और 32 किसके पास का स्क्वायर है? 25 का। 25 के पास का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। फिर हमने बताया था जो शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। 7.4 शेष बचा उसको ऐड कर लेंगे। फिर इसके 2 गुने से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.4 आएगा। पॉइंट का 7.4, तो क्या आ जाएगा? 5.74 प्लस अंडर रूट में ये क्या लिखा हुआ? 0.18 इंटू 0.18। बेटा आप थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। यहाँ से 18 बाहर आ जाएगा, प्लस का 5.74 आ जाएगा, प्लस का 0.18 आ जाएगा। सबको ऐड कर दिए बेटा। 5.74, पॉइंट का 18 और 18 ऐड कर दिए बेटा। 8 4 12 का 2 हासिल लगाए, 7 8 और 1 9, 8 5 13 का 3 2, 23.92। अरे यही होगा 23.92 या 23.94। बात एक ही आती है, कोई परेशानी नहीं है, अप्रॉक्स में आंसर चलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बेटा पढ़ाई के प्रति थोड़ा आप लोग ध्यान लगाइए। थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति ध्यान लगाइए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको अपने लाइफ में। एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही अच्छी नौकरी पाने के लिए मेहनत करिए। आपका दोस्त किसी को दिखा देता है तो आप रात दिन उसी के पीछे लग जाते हो, वैसे ही मैं पढ़ाई दिखा रहा हूँ तो रात दिन इसके पीछे लग जाओ। अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, ये ख़राब नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, सेम ऐसा ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बता रहा हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 20, 1471369 का वर्गमूल क्या है? मीन्स बेटा इसका अंडर रूट पूछा है। इसका अंडर रूट पूछा है। ऑप्शन दे रहा 1213, 1223, 1203, 1233। ये क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा हमारे पास 2 तरीके हैं, हमने आपको बताया। पहला तो आप इसके अप्रॉक्स में जाके आंसर कर सकते हो। अप्रॉक्स में वैल्यू लो, आसपास में देखो कोई किसके बीच में आ रहा है, जिसके बीच में आ रहा होगा आंसर कर देंगे। लेकिन बेटा आप थोड़ा सा माइंड यूज करिए। हमने आपको डिजिटल सम पढ़ाया है, क्या ये डिजिटल सम से लग सकता है? देखिए 9 है, काट दिया, 6 3 9 कट गया, 7 8 9 कट गया, क्या आया? 4। क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 आ रहा है तो बेटा आंसर का भी डिजिटल सम 4 आना चाहिए। तो आंसर का डिजिटल सम 4 आना चाहिए। 3 2 5 6 7 7। बेटा ये स्क्वायर है, इन आंसर का स्क्वायर लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है, तो आंसर का वर्ग करेंगे। 7 7 49, 9 कट जाएगा, क्या आया? 4। देखिए यही आंसर होगा। ये और भी चेक कर लेते। 3 2 5 2 7 1 8। 8 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना आएगा? 64। 64 को जोड़ो कितना आएगा बेटा? 10। 10 को जोड़ो क्या आ जाएगा? 1। 3 2 5 6 1 7। 7 का स्क्वायर बेटा करो कितना आएगा? 49। 3 2 5 1 6, सॉरी 6 6 6 36। 36 को जोड़ोगे बेटा कितना आएगा? 6 3 9। 9 का मान क्या होता है डिजिटल सम? 0। 3 3 6 2 8 1 9। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कौन सा आएगा? ए वाला। कोई परेशानी बेटा? आइए अब देखिए 30 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करते हैं। ऐसे ही करते हैं सेम स्पीड से। आप भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप भी करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा है और CHSL 2018 में आया हुआ, CHSL में नहीं आया, CDS में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया है 1764।
ऑप्शन बी दिया गया है 17,640, ऑप्शन सी दिया गया है 44,000, डी दिया गया है, मज़ा आ रहा है वैसे आज पढ़ने में, आपको पढ़ने में आ रहा है, मुझे पढ़ाने में आ रहा है, CDS 2020। और जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे थे अभी तक और जो भी नए ऐड हुए हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बेटा आप नोट्स ज़रूर बनाइए। ये आपके पेपर में, जब आपका पेपर होगा उस टाइम जब आपको रिवीजन करना होगा, तब ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह किसी भी क्लास को पढ़ाना, मतलब मेरे जैसे टीचर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसका यूज़ करिए, उसका अपने उपयोग में लाइए। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते नहीं हैं, सब टीचर मेहनत कर रहे हैं। बस आप एक बात पे ध्यान रखिएगा कि हम जो मटेरियल दे रहे हैं वो सिर्फ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। मेरा मटेरियल जो भी होगा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ये दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। कह रहा सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? मीन्स बेटा अंडर रूट कौन सा है? पूर्ण वर्ग मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक, फिर कह रहा है 3, 4, 7, 6 से विभाज्य है। मीन्स बेटा डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स जो आंसर आना चाहिए, इन ऑप्शन से आंसर निकलेगा वो इन सब से डिवाइड होना चाहिए। बेटा 1764 किसका स्क्वायर है, किसी को पता है? 1764 बेटा पढ़ बिल्कुल नहीं रहे हो। 1764 बेटा अगर हम बात करते हैं 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20, 25। तो इसके बीच में ही तो होगा, तो किसका होगा? 42 का। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा? 42। 1764 42 का, 1764 42 का हो जाएगा, तो ये 10 जो बचेगा ये ऐसा ही तो लिखा जाएगा 1764 गुणे 10। तो बेटा ये 10 तो बाहर नहीं निकल सकता अंडर रूट से ना, ये 42 आ जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट के बाहर निकलना चाहिए। बेटा 441 किसका स्क्वायर है? इसको ऐसे लिख दीजिए बेटा, देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 441 गुणे 100। तो बेटा 441 होता है 21 और 100 का 10 बाहर आ जाएगा। 1764 बेटा किसका है? 42 का, और ये 100 जो है इसका एक 0 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के 420। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। जो भी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी उनके अंत में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। 5 से संख्या तभी डिवाइड होगी जब संख्या के लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा। तो बेटा इसके अंत में क्या 0 या 5 है? तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मीन्स 2 आंसर कट गए, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर रूट के बाहर नहीं निकलेगा। बेटा कहा है सबसे छोटी संख्या, तो 420 और 210 में छोटी कौन सी है? 210 वाली। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। कोई प्रॉब्लम? CDS 2020 में आया, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। हमने आपके लिए हर जगह के क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं। CDS, कैट, NDA, रेलवे, CGL, UPSSC, SSC, बैंक, सब कुछ ऑल जितने भी पेपर होते हैं सबका कलेक्शन आपको PDF में मिलेगा। और इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही SSC की, ना ही बैंक की, ना रेलवे की, ना CDS की। सारे क्वेश्चन उसके अंतर्गत होंगे। सारे क्वेश्चन आपको इस जो सीट आएगी आपके पास, जो PDF आएगी, उसमें सब कुछ है। आपके लगाने के लिए भी क्वेश्चन उसमें है, इसलिए आपके लिए PDF सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएँ। आपको सिर्फ PDF एक ही जगह मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। दिया गया है 684 और 686 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद कह रहा है उसमें कौन सी संख्या जोड़ दें। जो ऑप्शन में संख्याएं दी जा रही हैं उसमें जोड़नी है, और जोड़ने के बाद वे संख्याएं अंडर रूट के बाहर आ जाएं। मीन्स बेटा ये कह रहा है कि 684 गुणे 686 को गुणा करने के बाद इसमें क्या जोड़ दें कि अंडर रूट के बाहर आ जाएं। क्वेश्चन कह रहा है 684 गुणे 686 के गुणनफल फल को
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए। मतलब इन दोनों का गुणा करने के बाद पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो बेटा हम इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं, d/2 का होल स्क्वायर जोड़ते हैं, d/2 का मतलब x इक्वल टू d/2 लिख लीजिएगा, x इक्वल टू d/2 का होल स्क्वायर जोड़ते हैं। d क्या होता है, संख्याओं का अंतर, d होता है संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ नंबर, संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर मीन्स बेटा 686 माइनस 684, बेटा इनका अंतर कितना आएगा 2, और d/2 मतलब 2/2 का होल स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा 1, मीन्स क्या जोड़ेंगे 1 है आंसर में। ये देखिए बेटा CHSL 2018 में आया है ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो गया है। और ऐसा ही क्वेश्चन 24 है CHSL 2018 में, वो भी आया है, आप लगा लेंगे। आपको PDF क्लास जिस दिन आएगी आपकी उसी दिन टेलीग्राम पे आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेंगे और क्वेश्चन सभी लगा लेंगे, कॉपी में नोट्स बना लेंगे, बहुत ज़रूरी है। नोट्स में आपके एक एक क्वेश्चन लगा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपको लगा के कमेंट करना है 272.25, ये आपको लगा के आंसर कमेंट में डालना है। 2.7225 प्लस अंडर रूट में 0.027225, 12.25, 34.65, 19.8, 18.315। बच्चों ये यहीं पे समाप्त होता है। इसमें इतने ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप दोनों क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोनों क्लास के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज आपसे करनी है उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चों मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, आप 5-6 मेरी क्लासेस वॉच कर चुके हैं और हमारे जो भी बच्चे हमसे पहले पढ़ रहे थे उनको तो समझ में आ ही रहा है। जो भी नए बच्चे हैं अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कहीं पे भी है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। आप लेकिन एक चीज़ आप करिएगा कि आप स्टार्टिंग से मेरी क्लास को वॉच करते आइए, मुझे नहीं लगता कि कहीं समझ में नहीं आएगा। मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है और बहुत रिलैक्स होकर आपको पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्लासेस बढ़ रही हैं। कोई भी टीचर बेस को इतनी मजबूती से आपको नहीं पढ़ाता है और इसी वजह से आपको मैथ नहीं आती। मैं इसीलिए सबसे पहले आपके बेस को मजबूत कर रहा हूँ। जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो मैं किसी भी लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए बच्चों परेशान मत होइएगा, 2, 4, 5, 6 क्लासेस और हैं, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए फिर हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये आपके पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। ये बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको आता है तो वो सोचते हैं कि फर्जी की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बेटा आप सोचिए जिन बच्चों को नहीं आता है उनका क्या होगा। अगर आपको आता है तब भी आप एक बार वॉच करेंगे तो आप इससे शॉर्ट ट्रिक सीख पाएंगे या जल्दी कैसे क्वेश्चन करेंगे ये सीख पाएंगे। दूसरी बात बेटा है, अगर मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मेरा चैनल जो है दी ब्रिलियंट एकेडमी के नाम से है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी चीज़, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारी जो कंटेंट की PDF है टॉपिक वाइज जो आ रही है, आप उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड करें, जिससे जो भी बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं उनको अच्छा कंटेंट मिल सके। जो बच्चे किताबें ढूंढते हैं कंटेंट के लिए, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी किताबें ले आते हैं कि हाँ कंटेंट बनाना है, मुझे पेपर देना है, ये करना है, तो बच्चों वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी PDF लीजिए, उसमें सब कुछ है। मैंने एक एक टॉपिक को डिवाइड करते हुए कंटेंट बनाया है और मैंने ये भी डाला है SSC के सारे पेपर का कलेक्शन होगा आपके लिए। रेलवे का है, बैंक का है, UPSSC का है, सब जगह के अच्छे क्वेश्चन आए हुए हमारे PDF में हैं। तो आपको कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरी PDF ले लीजिए, आप मेरा कंटेंट ले लीजिए, आप उससे पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी पेपर हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, UP का कोई पेपर हो, सब आपका बीट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है। बस आप हमारे दिए हुए क्वेश्चन, जो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन घर से लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन घर से लगा लीजिएगा, तो उन क्वेश्चन को आपको घर से लगाना ही लगाना है। आप मेरी PDF लीजिए, लगाइए। दूसरी चीज बेटा,
हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं उसे आज शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी जो समस्याएं वो मुझे बता नहीं पा रहे हैं। तो बेटा मेरा ये नंबर है 8858311181, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी इस पे सारी समस्याओं को बता सकते हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आप लोग अच्छे से और मेहनत से पढ़ाई करें, घर पे रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बेटा। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.